दुनिया की मईशत की शहरक जुगुलर वेन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी मेरी ये है, और अगर बंदे की ये बंद हो जाए ना, बंदा गया। तो दुनिया की मईशत की शहरक बंद हो गई तो इकोनॉमी गई। पेट्रोल 55 रुपए लीटर महंगा हो गया। क्या हो रहा है, ये कौन जिम्मेदार है इसका? नाउ कम टू द पॉइंट। आज दुनिया की स्पॉटलाइट वो है आबनाए हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, और यही है जुगुलर वेन दुनिया की मईशत की। ये एक समुद्री रास्ता है जो कि बहुत उसकी पैमाइश कम है। ये इसका तंग तरीन मकाम जो है सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है और ये टोटल 63 किलोमीटर लंबी है। समुद्र की अगर बात की जाए तो ये पैमाइश बहुत छोटी लगती है। और ये रास्ता क्या है? ये खलीज फारस को बहरा अरब से मिलाता है एंड इट्स ए शॉर्टकट। जैसे मैं कहूँगा जी वो ऊपर से यू टर्न काट के आए, तो अब वो ऊपर से यू टर्न काट के आएंगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, वक्त भी लगेगा। अगर हम यहीं से रास्ता बना लेंगे तो यहाँ से वहाँ जाना आसान हो जाएगा। सिंपल इज दैट कि अगर ऊपर से कट काट के आएंगे तो बहरी जहाज को वक्त भी ज़्यादा लगेगा, ईंधन भी ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहीं से चले जाएं। तो ये रास्ता बनाया, इसका नाम आबनाए हुर्मुज रखा। अब वैसे तो पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं कि जहां पेट्रोल के कुएं हैं वहां तो बम गिर रहे हैं। तो जब बम गिर रहे हैं तो गैर यकीनी सूरत हाल तो बनेगी। अभी जो आबनाए हुर्मुज है ना जनाब, इसमें रोजाना 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है। 1 मिलियन होता है 10 लाख का, और एक बैरल तेल में तकरीबन 160 लीटर होते हैं। यानी इस छोटी सी जगह से रोजाना 3 अरब लीटर पेट्रोल तेल ये गुजर रहा है। और इसके अलावा भी बहुत सी शिपिंग की जो चीजें हैं वो यहीं से गुजरती हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मुतासर हुई है, स्टॉक मार्केट्स लरज रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। ये जो आबनाए हुर्मुज है ना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, इसको कौन इस्तेमाल करता है? सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई और कतर मोस्टली। और ये 6 ममालिक तेल को दुनिया में बेचने वाले यानी तेल की एक्सपोर्ट के सबसे बड़े ममालिक है। दुनिया की पूरी तेल का 31% यही आगे बेच रहे होते हैं। और यानी हर 3 बैरल तेल में से 1 बैरल तेल इन 3, 4, 5 ममालिक में से किसी का है। और ये तेल किसको जा रहा है? चाइना को जा रहा है, इंडिया को जा रहा है, पाकिस्तान को जा रहा है, कई यूरोपियन कंट्रीज को जा रहा है। तो ये तेल वगैरह ये होता क्या है? नाउ लिसन, दिस इज द हार्ट बीट ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। जदीद मईशत के दिल की धड़कन, यानी ये पहिया है, ये रुक जाएगा अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी। और ये चीजें हैं फॉसिल फ्यूल्स, कोयला और गैस और ऑयल यानी तेल। अब दौर गारों का हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जदीद डिजिटल दौर हो, ये चीज़ें अगर नहीं होंगी, इंसान की मईशत की तरक्की, पूरे इंसानी मुआशरे की तरक्की इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले कोयला आया और इससे गर्मी हासिल की जाती थी, लेकिन फिर 1859 में एडविन नाम के एक अमेरिकन ने पेंसिल्वेनिया स्टेट में ज़मीन से पेट्रोल को यानी तेल को निकाला और इसको काबिल इस्तेमाल बनाना शुरू किया। दैट वॉज द ओरिजिनल रिवोल्ट। उस वक्त इस तेल से, इसमें मिट्टी का तेल भी था, डीजल, कैरोसिन ऑयल, सब कुछ वो करते थे। इससे चिराग जलाए जाते थे, ईंटें लगाई जाती थीं, और जो कश्ती थी उसको प्रूफ किया जाता था, उसकी सेफ्टी के लिए इकदामात किए जाते थे। और वो उस वक्त की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी समझी जाती थी। सबसे पहले इसकी अहमियत वो इंटरनल कंबस्शन इंजन की सूरत में आई। और फिर 1887 में कार्ल बेंज ने गाड़ी ईजाद की, गाड़ी को पेट्रोल से चलाया, और अब दुनिया के अंदर एक बड़ा इनकलाब आ गया। और यही पेट्रोल जो पहले गार्बेज समझा जाता था, यानी इसको फेंक दिया जाता था फुजला समझ के, अब इंतहाई कीमती हो गया। ये फार्मेसी में शीशियों में बिका करता था, लेकिन उसके बाद पंप्स बनना शुरू हुए। और आज प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा, कॉस्मेटिक्स, हर जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन, वो तो हर इंडस्ट्री को चाहिए। कोई भी सामान बनेगा तो ट्रांसपोर्ट के जरिए दूसरी जगह पहुंचेगा, और ट्रांसपोर्ट किससे चलती है? ऑयल से। और अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे पास कंपैरिजन लिस्ट मौजूद है। ऑयल, कोयला और गैस को कौन सी ज्यादा अहम है, सबसे ज्यादा यूज होती है? तो याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल यूज होता है 34%, फिर कोल है, कोयला 28%, और फिर गैस है 24%। ऑयल की सबसे बड़ी वजह वो ट्रांसपोर्टेशन है, ये नकलो हमल में यूज़ किया जाता है। कोयला सस्ता है लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम है और ये डर्टी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, माहौल को गंदा करता है, कपड़े भी गंदे कर देता है। और ऑयल, इसकी कीमत जो है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है,
ट्रांसपोर्टेशन इसकी आसान है, प्राइस इसके ऊपर नीचे होती रहती है। गैस जो है ये क्लीन एनर्जी है, लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पाइपों का बड़ा इंतजाम किया जाता है, वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है गैस का मीटर तो इतनी आसानी से लगता भी नहीं है, लग जाए तो और मिसाइल भी आ जाते हैं। तो जनाब अब दोबारा से आते हैं स्पॉटलाइट के ऊपर कि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, और आबना हुर्मुज की हमने आपको बात बताई कि हालिया ईरान जंग के अंदर आबना हुर्मुज इस वक्त बंद है, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या पड़ रहा है। हम तक तो आ चुका है, पाकिस्तान में 55 रुपीज़ पर लीटर हैज़ बिन इंक्रीज्ड। क्या आप जानते हैं कि उसको दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? हो सकता है आपके जहन में गल्फ कंट्रीज का नाम आए कि सऊदी अरब है, दीगर ममालिक हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल पैदा करने वाला मुल्क वो यूएसए है। जी हां, अमेरिका। तो यूएसए के अंदर दिन में 18 मिलियन बैरल तेल पैदा हो रहा है, और इस क्रूड ऑयल को यानी खाम तेल को रिफाइन करना, इसको इस्तेमाल के काबिल बनाने के जो कारखाने होते हैं वो भी जदीद तरीन अमेरिका में मौजूद है। तो अमेरिका में रोजाना 18 मिलियन बैरल तेल है। सेकंड और थर्ड नंबर पर रशिया और सऊदी अरब है, दोनों का सेकंड नंबर ही समझे, 10 से 11 मिलियन बैरल तेल पैदा हो रहा है यहां पे। और फिर कनाडा का नंबर आ जाता है जो कि अमेरिका के बिल्कुल साथ है, और तकरीबन 8-9 मिलियन बैरल तेल इस मुल्क में पैदा होता है। तो रोजाना की प्रोडक्शन अमेरिका की 18 मिलियन बैरल तेल है, लेकिन इसकी कंजम्पशन कितनी है, इस्तेमाल कितना करता है? इस्तेमाल ये 20 मिलियन बैरल तेल कर रहा है, यानी थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस ज्यादा को ये मैक्सिको से और कनाडा वगैरह से परचेज करके पूरा करता है। अब ये तो है कि वो मुल्क जो सबसे ज्यादा तेल खुद पैदा कर रहा है लेकिन खुद ही इस्तेमाल भी कर रहा है, वो कौन सा मुल्क है जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी अपना तेल सबसे ज्यादा दुनिया को बेचता है? वो मुल्क है सऊदी अरब। पाकिस्तान भी बैनुल अक़वामी मंडी में सबसे ज्यादा तेल सऊदी अरब से खरीदता है। अपनी पूरी रिक्वायरमेंट का 30 से 35% तेल वो सऊदी अरब से ही लेता है, क्योंकि सऊदी अरब का तेल थोड़ा सस्ता है और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। और वहां तो अरामको में बम के धमाके हो रहे हैं, आपने हुर्मुज़ भी बंद है। तो ऑब्वियसली जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को इस किस्म के सर्कमस्टांसेस का सामना है एंड वी आर फेसिंग ए वेरी बिग वॉर, तो इसके इंपैक्ट्स तो आएंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप इसको सर्च आउट कीजिए इकोनॉमिक टाइम्स को और अहम तरीन क्रेडिबल जो इकोनॉमिक के मैगजीन और रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस वक्त यूके के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो हाईएस्ट है। 2020 से इतनी ज्यादा कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त वो आसमानों को छू रही हैं। अब कोई मुल्क डायरेक्टली जंग में इन्वॉल्व हो या ना हो, या कोई भी और कुदरती हादसा भी हो सकता है, जलजला सैलाब भी आ सकता है, वो इन्वॉल्व हो ना हो लेकिन इंपैक्ट आएगा, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। अब पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स बढ़ गई हैं, वजह मैंने आपको समझा दी, बता दी। अब ये प्रोडक्ट्स बढ़ने के बाद तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा। यहाँ पे एक सिविक सेंस का तकाजा ये है कि हम अपने तौर पे एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, मुनाफाखोरी को इस हालत में बिल्कुल छोड़ दें और अपने पैसे बनाने के चक्कर में इसको इस्तेमाल ना करें जो इंसिडेंस हुआ है। अब इस एक दफ़ा तो कीमतें बढ़ जाएंगी, लेकिन बाद में जब हालात सेटल होते हैं और फिर मुल्की गैर मुल्की जो इकॉनमी है वो बेहतर होती है, पेट्रोल की कीमतें वापस आएंगी। ऐसा ना हो कि बाकी चीज़ों की कीमतें जो बढ़ी थी वो बढ़ी रहें, उनको भी वापस आना चाहिए। और यहाँ पर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस में रखें। मसनूई किल्लत पैदा की जाती है, होर्डिंग ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, हर तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। याद रखिए इस दुनिया में सबसे अहम तरीन सवाल यही है, व्हाट इन इट फॉर मी। इस वाक़े में, इस सूरत हाल में, इस बंदे में मेरे लिए क्या फ़ायदा है। लेकिन याद रखिए सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी ज़ात को यही है, मैं अपने इस जिस्म को यही पहुंचा सकता हूं कि उसको मैं जहन्नुम की आग से बचाऊं। तो पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा होने से तमाम चीज़ें, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, कपड़े हों, जूते हों, इनके अंदर ऑटोमेटिक इजाफा तो होगा, लेकिन इस इजाफे को अब्जॉर्ब कैसे करना है, दूसरों को किस तरह फ़ायदा पहुँचाना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मखलूक को राज़ी रखना, ये वो कॉन्सेप्ट है जो बहुत से लोग इग्नोर कर जाते हैं। और इस तरह के जो टेस्टिंग हालात होते हैं ना, उसमें हमें ये देखना चाहिए कि वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ फैमिली, हम सब एक नेशन है। और अगर
मुल्क की तरक्की का जो ग्राफ है वो मेरे घर की तिजोरी से होकर गुजरता है तो फिर तो ये काम नहीं चलेगा। वी हैव टू सेक्रीफाइस, हमें कुर्बानी देनी होती है। किस अंदाज से कुर्बानी कौन देता है ये तो उसका ज़र्फ है और उसका रुतबा है। जो जितने बड़े रुतबे पर है, जितना ज़्यादा पैसा है, उसको उतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी चाहिए, जहन बनना चाहिए। और जब इस तरह के टेस्टिंग हालात आ जाए ना, जब इस तरह के आजमाइश के हालात आ जाएं, फिर हम बहुत सी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। जैसे बचत का जहन बनाए, पेट्रोल बढ़ गया है, अब अगर आप ब्लेम गेम के अंदर आ जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी उसने किया, वो तो है ही ऐसा, तो इससे कीमतें कम नहीं हो जानी, क्योंकि बैनुल अक़वामी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसके शॉक वेव्स आएंगे। आप खुद क्या कर सकते हैं, डिसाइड दैट। आप क्या कर सकते हैं, आप कार पूल कर लें, आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, एक गाड़ी में 4-5 बंदे बैठ के चले जाएं, बहुत से मुल्कों में ये होता भी है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपने आज तक अपने घर की बजटिंग ही नहीं की, आपने बजटिंग ही नहीं की कि भाई कितना खर्चा हो रहा है, कितनी इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ मैं खर्च कर रहा हूँ। जाते हैं मॉल में, बड़े गैर ज़रूरी चीज़ें डाल लेते हैं, फिर वो सामने सजाई गई होती है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इंपल्स बाइंग करें, बस ले लें। अब घर का बजट तो आउट होगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के बारे में तहकीकात आती हैं कि ज़्यादा उसमें खर्चा इंसान कर देता है। तो हर वो चीज़ देखें जिससे आपके अखराजात कंट्रोल हों। इस दौर में अभी जो वक्त आया आपके पास, इसमें ये आदत पड़ जाएगी तो हो सकता है फिर ये आदत पड़ी रहे। जिस तरह से सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और ईवी जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ली जा सकती हैं, सेवरल ऑप्शंस आर देयर। बहरहाल ये एक टेस्टिंग एंड ट्राइंग टाइम है और हमें इसकी आदत है।